एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई कुछ साल पहले ऐसा लगता था कि एप्पल अपनी चलाता है, यूजर्स को कहता है भैया जो हम डाल रहे हैं ना तुम वही यूज करना। बट इस बार जो iOS 18 में अपडेट्स आए हैं ना, ऐसा लगता है कि एप्पल ने अपना डीएनए चेंज कर दिया है और इन्होंने यूजर्स की सुननी शुरू कर दी है। दूसरा, इनको समझ आ गया है कि लोगों को एंड्रॉयड फोन क्यों पसंद है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि आईफोन में अब भैया आइकन कहीं पे भी लगा सकते हो जो एंड्रॉयड में हमेशा से था। उसके बाद लॉक स्क्रीन में अपने हिसाब से बटन कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ, वो फ्लैशलाइट और कैमरा हटा के कोई और बटन लगा सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसा एंड्रॉयड हमेशा करने देता था कि आपके हिसाब से आपका फोन कस्टमाइज हो। टिम कुक भैया को भी ये बात समझ आ गई है। गेमिंग मोड प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी बैकग्राउंड में जो टास्क चल रहे हैं भैया वो किल हो जाए और आपको बेटर परफॉर्मेंस मिले गेमिंग करते हुए। देन मटेरियल यूज है इन्होंने भैया क्या इंस्पिरेशन ली है कि आप आइकन्स में कलर्स डाल सकते हो। एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं iOS 18 में। बहुत बड़ी लिस्ट है तो आराम से सुनना। बात शुरू करते हैं आईफोन में। सबसे पहले तो भैया आप अपने आइकन्स अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ आइकन्स ऊपर होने चाहिए, कुछ आइकन्स नीचे होने चाहिए, हाँ तो अब वो पॉसिबल है। इससे पहले तो आइकन प्लेस करना ही इतना मुश्किल हुआ करता था। पर्सनली बहुत ही अच्छा फीचर है ये तो, मतलब सालों से यूज कर रहे थे एंड्रॉयड तो तुम्हें पता ही होगा। इसके बाद कंट्रोल सेंटर जो हुआ करता था वो भी रीडिजाइन हो गया। सबसे पहले तो उसमें सेपरेट टैब्स बना दी गई है कि आपकी मेन कंट्रोल सेंटर कुछ और हो सकता है, आपके म्यूजिक के कंट्रोल अलग कर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इंप्लीमेंटेशन करके दिया है इन्होंने। इसके बाद अगर तुम्हें कोई अपनी ऐप भी कंट्रोल सेंटर से ओपन करनी है तो वो अब अवेलेबल है। अब आप आराम से कर सकते हो वो काम। इसके बाद जो मस्ट हैव फीचर था ना वो ये था कि लॉक कर सकते हो अब ऐप को या हाइड कर सकते हो टिंडर, मतलब ऐसी ऐप्स जो आप नहीं चाहते कि आपके फ़ोन में दिखें दूसरे लोगों को, तो वो अब आप कर सकते हो। कुछ ऐप्स जो आप लॉक करना चाहते हो कि आपके दोस्त को आपने कुछ करने को दिया था अपना फ़ोन एंड वो कुछ और ही करने निकल पड़ा है, तो वो अब क्योंकि आप लॉक कर सकते हो। मैं फ़ोटोज़ ऐप को लॉक करना चाहता था हमेशा से। इसके बाद इवेंट में चुपचाप इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिखा दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग की समरी भी निकाल के दे देगा आईफोन आपको। ये तगड़ा फीचर है। अब ये पक्का नहीं है ये इंडिया में आएगा या नहीं, बट देखना पड़ेगा। देन RCS का सपोर्ट आ गया है तो एप्पल और आईफोन में आराम से मैसेजेस पे बात हो सकती है। देन एक और चीज, अगर तुम फेस टाइम करते हो तो भैया दूसरे के आईफोन की स्क्रीन भी आप कंट्रोल करके उन्हें हेल्प कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। देन एक और चीज, इन्होंने फोटोज ऐप को पूरी तरीके से रीडिफाइन किया है। यहाँ पे जो मेमोरीज है वो वीडियोज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ही कूल लग रही है अभी तो ऐप। देन अगर तुम मेल ऐप भी यूज करते हो तो यहाँ पे भैया थोड़ी सेपरेशन डाली है जो कि अच्छा है कि आपके प्राइमरी मेल अलग से दिखेंगे एंड प्रमोशन अलग से दिखेंगे। मैं पहले इसीलिए यूज नहीं करता था क्योंकि ये ऐप पहले बहुत क्लटर हुआ करती थी। देन बात करते हैं अगर तुम एयरपॉड्स यूज करते हो तो भैया वॉइस आइसोलेशन का फीचर इसमें भी आ चुका है। तो भैया अगर तुम कॉल करते हो एयरपॉड्स के थ्रू तो नॉइस कैंसिलिंग अब ये भी सपोर्ट करेगा जो कि बहुत ही सही है। देन इन्होंने एक सोनी के ईयरफोन से भी अच्छा फीचर उठाया कि आप नॉड कर सकते हो येस और नो, और भैया इसी वजह से आप पिक कर पाओगे कॉल। तो अगर तुम अपना फेस ना में हिलाते हो तो फोन कट जाएगा और हाँ करते हो तो फोन पिक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फीचर लगा था मुझे ये, सोनी में भी इसमें भी आया तो बहुत ही सही है। देन भैया अगर तुम आईपैड के शौकीन हो या तुम्हारे पास आईपैड है तो भैया एक बहुत ही तगड़ा फीचर इन्होंने डाल दिया है कि कैलकुलेटर ऐप आ चुकी है अब आईपैड में भी। भैया ये बहुत सालों से पेंडिंग था कि कैलकुलेटर ऐप ही नहीं आती थी आईपैड में, जो कि मस्ट हैव था ही पहले भी, पर इन्होंने एक कूल चीज डाल दी है उसमें कि भैया अगर तुम्हारे पास पेंसिल है और तुम कुछ इक्वेशन लिखते हो तो भैया उसके आंसर्स खुद ही निकल के आ जाएंगे आप ही की हैंडराइटिंग में। वो बहुत ही कूल लगा मेरे को देखने में। देखेंगे कि प्रैक्टिकल कितना है वो यूज करके ही पता लगेगा। देन अगर इकोसिस्टम में और मैक यूज करते हो तो भैया पासवर्ड की अब स्टैंड अलोन ऐप होने वाली है। तो अगर तुम कोई पासवर्ड मैनेजर यूज कर रहे थे अब उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक अलग से ऐप दी जाएगी जिसमें आप सारे पासवर्ड ऑर्गेनाइज कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। बहुत ही सही है मेरे लिए। देन एक और कूल फीचर, आप आईफोन की स्क्रीन आराम से कंट्रोल कर सकते हो अपने मैक के ऊपर ही सीधा का सीधा। और सिक्योरिटी में भी अच्छा है क्योंकि तुम्हारा आईफोन उस टाइम पे लॉक रहेगा और आप मैक में पूरा उसको यूज कर सकते हो। अब देखो ये मोटो ने बहुत पहले का बना ही रखा है फीचर, इन्होंने भी बनाया तो मुझे अच्छा ही लगा। देन भैया लास्ट के जो इन्होंने आधा घंटा लिया है ना AI करते हुए, और इन्होंने AI की फुल फॉर्म बदल दी है भैया। अब AI स्टैंड्स फॉर एप्पल इंटेलिजेंस हो गया है। मतलब बेस्ट इन क्लास मार्केटिंग है एप्पल की।
भैया नाम ही चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो एप्पल डिवाइसेस में राइटिंग टूल्स इंप्लीमेंट हो गया है, तो आपको थर्ड पार्टी एप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें राइटिंग में हेल्प चाहिए तो ये सीधा का सीधा यहीं पे हो जाएगा, बहुत ही सही है। इसके बाद फोटो एडिटिंग भी अब भैया AI के थ्रू आप कर पाओगे अपने आईफोन में, जैसे सैमसंग में कर रहे थे, जैसे कि लोगों को हटाना फोटोज में, बहुत ही अच्छा है। देन जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इनका AI का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग है दुनिया से, कि भैया काफी चीजें ऑन डिवाइस ही ऑपरेट करेंगे AI को, तो आपका प्रिवेसी का जो कंसर्न है ना वो नहीं जाएगा कि आप भैया सर्वर पे पहले चीजें भेज रहे हो और आपको रिजल्ट उसके बाद आ रहा है। इसके देखो दो फायदे हैं। पहले तो जो रिजल्ट का स्पीड है ना वो बहुत फास्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हारे डिवाइस पे ही सब कुछ हो रहा है, आपको सर्वर पे नहीं जाना, पहले आप सीधा का सीधा ऑन डिवाइस ही सब कुछ कैलकुलेट करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हो यूजर को, ठीक है। देन जिनको प्रिवेसी का कंसर्न है वो भी इस चीज से काफी लिमिटेड हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। देन इन्होंने सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी के को-फाउंडर से भी भैया पार्टनरशिप तो कर ही ली है, हमें पता ही था। तो चैट जीपीटी भी अब हमें आईफोन में देखने को मिलेगा। तो कुछ आंसर्स जो हमें सिरी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, ये चैट जीपीटी के थ्रू वो हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ये अच्छी बात है कि ये आपको पहले ही बता देंगे कि ये वाला जो आंसर है ये चैट जीपीटी के थ्रू तुम चाहते हो या नहीं, तो भैया तुम्हारे ऊपर ही होगा सब कुछ। एंड इन्होंने जो पार्टनरशिप की है भैया वो फ्री रहेगी, और जो प्रिवेसी वाले कंसर्न्स है वो भी इन्होंने यहाँ पे अच्छे से मेंटेन किए हैं। एंड इसके अलावा सिरी को भैया रीडिजाइन मिल गया है, लोगो अजीब है पर फंक्शनैलिटी बहुत ही अच्छी लग रही है। एक तो अब तुम सिरी में टाइप करके भी आंसर्स ले सकते हो, भैया पेंडिंग था बहुत सालों से, अच्छा है ये आ गया है। इसके बाद जो एप्पल आगे जाके करेगा कि तुम्हारा डेटा जो भी फोन में रखा हुआ है उसके थ्रू ही तुम्हें आंसर देने की कोशिश करेगा सिरी में ही। जैसे मान लो अगर तुम्हें कुछ काम है 2 घंटे का आज, पर तुम्हारा भैया कैलेंडर बुक्ड है पूरी तरीके से, तो ये तुम सिरी से ही पूछ सकते हो क्या ये मैं काम आज कंप्लीट कर पाऊंगा। ये सारी चीजें भैया आईफोन में होने वाली है, ये मेरे को बहुत ही कूल लगा और ये मेरे को बेस्ट इंप्लीमेंटेशन लग रही है AI की। बट अभी काफी AI के फीचर लाइव नहीं हुए, ये स्टेबल वर्जन में ही आएंगे। यही थे कुछ जो एप्पल ने अपडेट्स निकाले हैं अपने डिवाइसेस में। मुझे जरूर बताना कि आपको कैसे लगे ये फीचर, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। मैंने रात को ही अपडेट कर लिया था आईफोन, तो तुम मत करना, स्टेबल वर्जन का वेट कर लेना अगर तुम्हारा प्राइमरी डिवाइस है तो। और आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे कि इसके फीचर्स लॉन्ग टर्म में कैसे चल रहे हैं भैया, वो देखना बहुत जरूरी होगा। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आईफोन 15 प्रो मैक्स बनाने का मन बना ही लिया है तो ये वीडियो जरूर देख के जाना। तुम जाके वीडियो देखो, मैं तब तक चलता हूँ, बाय बाय।